नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम हमेशा एक नया प्रोग्राम लेकर आपके सामने आते हैं। हम इसमें अपने देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या घटने वाला है या क्या घट गया है, वो सारी दिशाओं को आपके सामने लेकर आते हैं, सारी दशाएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का प्रोग्राम। जापान में 4 देशों की बैठक चल रही थी, जिसका नाम है क्वाड, मतलब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इस बैठक से जब चारों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर निकले, सबसे आगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीछे थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री। वैसे तो जापान में मीटिंग थी, जापानी प्रधानमंत्री चाहते तो वह आगे आगे चल सकते थे, क्योंकि बाकी के सब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पैनाम थे, लेकिन उनके फोटो एंगल का और कैमरा का शायद उनको इतना आइडिया नहीं होगा, इसलिए वो शायद सबसे आगे नहीं थे। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, मोदी जी आगे सबसे आगे चल रहे थे। उनकी फोटो भी खिंच गई। यह फोटो भारत भी पहुंच गई। सबको अचानक पता चल गया कि भारत विश्वगुरु बन गया है। जापान ने भारत को विश्वगुरु मान लिया है। सब चौंक गए कि भला हो मोदी जी का जो सपना इतने सालों से अटका पड़ा था, वह सपना ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिद से भी पहले पूरा हो गया। वाह भाई वाह, हम एक ही झटके में बिना 5 ट्रेन इकोनॉमिक बने, बिना सरकारी फैक्ट्रियां बेचे, बिना सरकारी कंपनियां बेचे विश्वगुरु बन गए। ना हींग लगी ना फिटकरी, और रात को सोए और सुबह विश्वगुरु बन गए। सबसे अच्छा क्या हो सकता है भाई। फिर मालूम चला सिर्फ फोटो में ही हम विश्वगुरु बने हैं, असलियत में बाद में बनेंगे। विश्वगुरु ने हमको विश्वगुरु घोषित नहीं किया है, बल्कि भारत के मंत्रियों, संतरियों और ट्विटर के कंत्रियों ने मिलकर एक फोटो दिखाकर हमें स्वयंभू विश्वगुरु घोषित कर दिया है। जिधर देखो विश्वगुरु, जिसका ट्वीट देखो विश्वगुरु, एक ही बात चारों ओर, एक ही शब्द चारों ओर, विश्वगुरु ही घूम रहा था। बुजुर्गों ने कहा है कि एक ही झूठ को जब आप बार बार लगातार बोलते रहे तो वह सच लगने लगता है। वैसे ही ट्विटर पर हर तरफ हम विश्वगुरु बन चुके थे। क्यों और कैसे बने? क्योंकि मोदी जी की फोटो चारों देश के प्रधानमंत्रियों में सबसे आगे थी, इसलिए हम विश्वगुरु बन गए। हंसिए चाहे रोइए, चाहे माथा पीट लीजिए, सच यही है कि खैर फर्जी बातें करने में कोई मतलब नहीं है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत जुमलों में ही सही अगर विश्वगुरु बनता है तो हम भारतीयों को खुशी होती है, लेकिन कोर्ट की जिस बैठक में बताया जा रहा है कि चीन डर गया, चीन कांप रहा है, यह सब कुछ फर्जी बातें हैं। यह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे 30 देशों ने मिलकर नाटो बनाए हैं। यह सब मिलकर रूस से यूक्रेन को नहीं बचा पा रहे हैं और क्वाड से कद्दू में तीर मारने की बात करते हैं। दरअसल अमेरिका को ही चीन से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका अपने आगे चीन को दादा बनते देखना नहीं चाहता, इसीलिए प्रशांत और हिंद महासागर में अपने लिए ठौर ठिकाना ढूंढ रहा है, जिसमें चीन को उंगली करना ये जरूरी है, क्योंकि एशिया में चीन शक्तिशाली देश तो है। चीन को रोकने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जैसे देशों की जरूरत तो है। यह बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन जब रोकने की बात आती है तो सब देश, सब संगठन फुस फटाका साबित हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि चीन को धुतकार दे या चीन को ललकार ले। किसी और देश को यदि कोरोना फैलाया होता तो अमेरिका 75 प्रतिबंध लगा देता, लेकिन चीन पर बड़ा प्रतिबंध लगाने की हिम्मत उसकी भी नहीं थी। अमेरिका छोड़िए, बड़े बड़े देशों ने मिलकर कभी नहीं कहा चीन तुमने पूरे विश्व में कोरोना क्यों फैलाया, इसीलिए अब तुमको हम अलग से अलग कर देते हैं, तुमको सुरक्षा परिषद से बाहर किया जाता है, तुम्हारी वीटो पावर छीन ली जाती है। हमारे देश के अखबार छप रहे हैं कि क्वाड की बैठक से चीन डर गया। अखबारों को छापना है तो कुछ भी छाप सकते हैं भाई, मक्खन लगा सकते हैं, लेकिन शतुरमुर्ग की तरह सच को देखकर मुंडी रेत में नहीं घुसा लेना चाहिए। कैसे चीन डर गया भाई? इतनी चाटुकारिता मत करो कि अखबार मालिकों को भी खुद पर शर्मिंदा होने लगे कि वह अखबार क्यों छाप रहे हैं। पैंगोंग झील पर पुल चीन बना रहा है, तिब्बत पर कब्जा कर चीन बैठा है, ताइवान को बॉर्डर आता है, जापान को वहाँ आग दिखाता है, भारत से वह भिड़ जाता है। फिर कैसे डर गया भाई? एक अकेला देश अपने चारों तरफ के देशों से पंगा लेकर बैठा है और आप कहते हैं डर गया है, सहमा हुआ बैठा है। ऐसा झूठ बताइए, ऐसा झूठ बोलिए जो पच जाए। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। चीन इस बुक का विरोधी लग रहा है क्योंकि चीन को लगता है कि ये चारों देश मिलकर इनके खिलाफ कुछ खिचड़ी पकाते हैं।
क्वाड चीन से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जो कॉमन समस्याएं हैं, जिनसे सारे देशों को परेशानी रहती है, उनको सुलझाने के लिए क्वाड बना है। चीन को सिर्फ इसलिए समस्या है क्योंकि प्रशांत और हिंद महासागर में अमेरिका अब अपनी नाक डुबा रहा है। वह अमेरिका जो अफगानिस्तान को तालिबानियों के हवाले करके भाग गया, अमेरिका के भरोसे रहेंगे वह पछताएगा। इसलिए हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। चीन को सबक सिखाने के लिए भाड़े के देशों पर गर्व करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अपनी शक्ति का विस्तार खुद करना चाहिए। यही वह अमेरिका है जिसको हमने कोरोना काल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां देने से मना कर दिया था, तो वह हमको ही धमकाने लगा था। हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे, जरूर बनेंगे, लेकिन सिर्फ फोटो में आगे खड़े होकर नहीं, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर हम विश्व गुरु बनेंगे। और जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ किससे होगी? अमेरिका को, क्योंकि यह वही देश है जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तो सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को हुई थी। दोस्तों, इस सच्चे वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।